हाँ भैया बहनों, आज हम आपको कक्षा सप्तम की रुचिरा भाग 2 का पंचम पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। हमारे भारत में स्त्रियों की शिक्षा ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये अंग्रेज़ों का जो शासन काल था उस समय की घटनाएं हैं। ये पंडिता रमाबाई उस समय की विदुषी महिला हैं, तो उनके विषय में कुछ या इस पाठ में समझाया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अष्टादशदधिकं 850 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः माने उनके, पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, च माने और माता लक्ष्मीबाई थीं। आस्ताम क्यों प्रयोग हुआ है? अस्ति या संति क्यों नहीं हुआ? अस्ति एक वचन है, संति बहुवचन है और आस्ताम द्विवचन है। क्योंकि माता पिता दो होते हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग क्रिया में किया गया है। ये थोड़ा मैं आपको व्याकरण के रूप में समझाता इसलिए चल रहा हूँ, क्योंकि आपको व्याकरण जल्दी से शीघ्रता से समझ में आ जाए। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् माने उस, काले माने समय में, उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। चिंतनीय माने सोचनीय, यानी उस समय भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाः धारणा परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत। किंतु माने लेकिन, डोंगरे माने जो अनंत शास्त्री डोंगरे उनके पिताजी थे। किनके? पंडिता रमाबाई के। लेकिन डोंगरे रूढ़िवादी का मतलब बंधी हुई धारणाओं से हटकर, यानी उनको त्याग कर, रूढ़िवादी धारणाओं को त्याग करके, प्रत्यज्य माने त्याग कर, स्वपत्नी माने अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा पढ़ाई, संस्कृत शिक्षा की शिक्षा दी, यानी उसको संस्कृत को पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत। इस प्रकार एतदर्थम माने इस प्रकार, सह माने उन्होंने, सह माने वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसने आएगा। उन्होंने की सह एक वचन है, लेकिन उन्होंने हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये महापुरुष हैं, है ना, और बड़े हैं, वृद्ध हैं, अब इस समय संसार में नहीं है, इसलिए बड़ों को बहुवचन का प्रयोग करते हुए उनको बोलते हैं। तो इस प्रकार वह समाज के द्वारा भी प्रताड़ित किए गए, या उन्होंने समाज की प्रताड़नाएं माने दंडों को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम माने बाद में, रमा ने भी, रमा माने रमा ने, अपि माने भी, रमा ने भी स्वमातुः माने अपनी माताजी से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण का मतलब है समय के क्रम के अनुसार, यानी समय के अंतराल में रमा के पिताजी गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। यानी तस्या माने उनकी, पितरौ माने पिता की, उनके पिताजी की, ज्येष्ठा माने बड़ी, भगिनी माने बहन,
च माने और उनके पिता की बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल से पीड़ित होकर मर गईं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सन 1905 में बंगाल में अकाल पड़ा था, उसमें बहुत सारे लोग तड़प तड़प कर मरे थे। जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ऐसा अब तो नहीं, अब तो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक चिकित्सा है, और आधुनिक चिकित्सा के रहते हुए लोग ऐसा चिकित्सा उनको तुरंत दे दी जाती है जिससे वो बच जाते हैं। लेकिन उस समय कोई चिकित्सा नहीं थी और लोग उस समय तड़प तड़प के प्राण छोड़ते थे। तदनंतरम रमा स्वः ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतर माने उसके बाद रमा ने स्व माने अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा माने अपने बड़े भाई के साथ, पदाभ्याम माने पैर, सोच पैरों से चलकर पैदल ही, समग्र माने सारे, भारतम माने भारत, अभ्रमत माने घूमी, अपने पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, घूमने के क्रम में वे कोलकाता पहुंच गईं। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। अने घूमने के क्रम में वे कोलकाता पहुंच गईं। संस्कृत में विद्वान, वे संस्कृत में विद्वान थी, तो कोलकाता में तत्र माने वहाँ, वहाँ माने कोलकाता में, वहाँ उनको पंडिता माने विद्वान, सरस्वती ऐसी उपाधियों थे, च धन इति चेति, यानी संस्कृत में विद्वान होने के कारण उनको वहाँ पर पंडिता और सरस्वती ऐसी उपाधियाँ से सुशोभित किया गया। विभूषिता माने सुशोभित। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। वहीं पर ही तत्र धन एव, तत्रैव तत्र धन एव, वहीं पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज, वे ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके पश्चात, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि की शास्त्रों, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिए। किसके लिए? स्त्रियों की, यानी स्त्रियां भी वेद शास्त्र सब अपने ग्रंथों को पढ़ें, इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिए।